दर्शकों, कल का एक वाक़या हुआ जो बड़ा ही दर्दनाक वाक़या ही। एक परिवार के एक छोटे से 15 साल के लड़के को पुलिस ने जो है उसको फायरिंग के दौरान उसको गोली लगने से उसकी मौत हो गई। हम इस समय फलाम डाल के पास हैं और ये देखिए मातम पसरा हुआ है। परिवार के लोग जो हैं वो गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनको इंसाफ दिया जाए। जी बोलिए। ये जो कल घटना हुई थी उसको किस तरह से देख, क्या हुआ था, पूरा वाकया हमारे दर्शकों को बताइए। जनाब, हम ये बात करना चाहते हैं कि हम इस इंडियन गवर्नमेंट से, जम्मू कश्मीर की सरकार से एक ही मांग करना चाहते हैं कि अगर हमारा बच्चा, बेशक आप बोल रहे हैं कि नशे में मुलव्वस था या उसके हथियार थे, या तो उसके ऊपर जो भी कोई FIR लगी है वो साबित करके हमें बताएं। यह बच्चा आज पूरी इस बस्ती के अंदर आप किसी से भी पूछ लेंगे, एक नवाजी बच्चा दिहाड़ीदार मेहनत मजदूरी करके अपना घर बार को चलाता था। अभी 1.5 महीने पहले उसकी शादी हुई तो वो अभी नशे में मुलव्वस हो गया। ऐसा हम ये बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि हमारे ऊपर सरासर जुल्म हो रहा है। आप हिंदुस्तान की हुकूमत की तारीख उठा के पढ़ लो। पुंछ राजौरी के बॉर्डर संभाले हमने, उड़ी के बॉर्डर हमने संभाले। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जब कोई रखवाला नहीं था, हमने जम्मू कश्मीर का साथ दिया। हमने बोला हम इसके देशवासी हैं, मगर आज हमें हमारे सर पे टोपी दे के, हमारी ये सलवार कमीज दे के हमें मारा जा रहा है। जनाब, आज हमारा एक परवेज भाई नहीं गया। हमें ये पता है कि आज इन्होंने हम सबको ऐसे ही एक एक करके कत्ल करना है, किसी को नशे में मुलव्वस करना है। पुंछ राजौरी में देखो, कश्मीर में देखो, तो आप वो बोलते हैं जी ये आतंकवादी, उसका करके तो हमें मारा जा रहा है। इधर आके हमें चीटे के केस में मुलव्वस करके मारा जाए। हम पे कोई केस साबित करो, या इस बच्चे के ऊपर कोई भी FIR लगी है वो साबित करो, हमें पता लगे कि हमारा बच्चा। और आज इस कौम से, ये एक ऐसी कौम है जिसने हिंदुस्तान का आज तक साथ दिया। इनके फौजी जवान कितने बाटों में मारे गए, हमें मिलिटेंटों ने हमें सजा दी। हमारे कितने बुजुर्ग, कितने बच्चे मिलिटेंटों ने मार दिए। हमने कभी इंसान की हुकूमत से नहीं मांगा। हमने कहा हम अपने देशवासी हैं, देश के लिए रक्षा करते हैं, देश की सेवा करते हैं। मगर आज खुद वे देश वाले जिन्होंने हमने आज तक अपनी कुर्बानियां दी, हमारे माल की, जान की, बताइए पुलिस ने क्या कैसे किया, क्या वो सामने आ गया या क्रॉस फायरिंग हुई? पुलिस का एक ही इनका मोटिव है, कश्मीर के अंदर ये मिलिटेंटी का आरोप लगाकर उनके कत्ल अपनी प्रमोशन के लिए, और इधर चिट्टे के केस में मुलव्वस करने के लिए, सिर्फ अपनी प्रमोशन के लिए। क्योंकि ये गरीब कौम है, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, ये पूछेगी नहीं, चुपचाप बैठ जाएगी, तो हम इसको कत्ल करेंगे, हमारा जो है हमें प्रमोशन मिल जाएगी। तो दर्शकों, ये पूरी बस्ती जो है वो मातम में है। एक छोटा सा बच्चा 15 साल की, जिसकी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी, उसको जो है पुलिस की फायरिंग में उसकी मौत होगी। ये परिवार पूरा जो है, बस्ती जो है वो गुहार लगा रही है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। ये पूरा बस्ती का एक दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे लोग जो हैं, गांव के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग जो हैं बाहर खड़े हैं और सरकार से और मौजूदा सरकार से, उम्र सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए। एक निर्दोष बच्चा, हालांकि इनका कहना है कि कोई FIR दर्ज नहीं हुई थी, और जिस तरह से उसको गोली के साथ उसकी हत्या कर दी, ये सरासर बेइंसाफी है। हम चाहते हैं कि इसकी पूरी जांच हो, इंक्वायरी हो, तभी ये उन्हें इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि फिर तो गाड़ी उड़ाने के लिए क्या चाहिए आपको? वाटर चाहिए, ग्रेनेड लगाना है, या तो ग्रेनेड फेंकना है या वाटर कैसे आपको। और कौन बोले सर, जिस तरह से कल एक बड़ा ही वाकया घटना हुई, उसके उपरांत क्या कहेंगे? जिस तरह से एक छोटा सा बच्चा 15 साल का, उसकी पुलिस द्वारा गोली के लगने से उसकी मौत होगी, क्या कहेंगे? सर, मैं रामबन से आया हुआ हूँ। हम इनके साथ काम किया करते थे इकट्ठे ही। छोटा बच्चा था, पहलवान था, और इंसान की शक्ल सूरत देखा जाता है कि कौन ड्रग पेल्टर है, कौन नहीं है। सर, हमें इसका इंसाफ चाहिए, क्योंकि ऐसे ही अगर हमारी कम्युनिटी को टारगेट किया जाएगा तो कल तक हमारा भी नंबर आ जाएगा। फिर तो जिस तरह से ये पुलिस जो है दावे कर रही है ये ड्रग में मुलव्वस था,
तो क्या ये इसमें सच्चाई क्या है, ये दर्शकों को बताइए थोड़ा। सर जो भी ड्रग्स में इन्वॉल्व होता है तो उसका यही रहता है कि उस पर FIR कोई वगैरह रजिस्टर बिल्कुल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे सर इनोसेंट, ये तो मत बेगुनाह ऐसे जिसको मन करे उसको मारते जाओ। सर ऐसा तो नहीं होने वाला है, ये तो डेमोक्रेटिक, सुना है कि डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, और डेमोक्रेटिक कंट्री में ऐसा अगर हुआ तो फिर सर हम तो यही सोच के चल रहे हैं कि कल हमारा नंबर भी सरकार की तरफ से कोई बयान वगैरह आया, जिस तरह से कल ये बड़ा अस्पताल में जहाँ पे परिवार के लोग जो है वो गुहार लगा रहे थे, तो सरकार की तरफ से कोई मैसेज आया, कोई इंक्वायरी हुई, कोई अधिकारी आया आपके यहाँ? अभी कोई नहीं आया सर, सरकार की तरफ से कोई अभी ऑफिशियल कोई नहीं आया सर। सर हमें ये है कि हमें इसका इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस का क्या कहना, पुलिस का क्या कहना? सर पुलिस का कहना अभी हम कुछ नहीं बोल सकते, वो ऑफिशियल खुद ही बोलेंगे। हम यही चाहते हैं सर कि हमें इस चीज़ का जो है जस्टिस मिलना चाहिए, जो भी ये इनोसेंट किलिंग हुई और जिन्होंने इनको मारा है उन पे FIR रजिस्टर होना चाहिए। जी सर, थैंक यू। तो इस तरह से ये जो है एक वाक़या जिस तरह से हुआ, उसके बाद ये जो है घटना जो है वो उसकी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये सभी जो है गांव के लोग, काफ़ी संख्या में लोग जहाँ एकत्रित हैं। कुछ बोले तो और ये तालिब हुसैन जो है जहाँ पे बैठे हुए हैं वो बातचीत कर रहे हैं। तालिब हुसैन जो है काफ़ी एक्टिव हैं गुज्जर कम्युनिटी को लेकर। उन्होंने अक्सर गुज्जर कम्युनिटी के लिए काफ़ी जो है उनका साथ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये तो दर्शकों एक बार फिर आपको दिखा देते हैं ये पूरा माहौल जो है, लोग अभी भी जहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस घटना स्थल पर लोगों में मातम है। पूरा गांव जो है मातम में डूबा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा बच्चा, 15 साल का बच्चा, जिसको इसलिए टारगेट किया गया कि वो जो है ड्रग लेता था और पुलिस ने इसे क्रॉस फायरिंग में उसकी जो है हत्या कहेंगे। अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है बयान नहीं आया, कोई अधिकारी जहाँ पे नहीं पहुँचा और लोग जो हैं वो इंसाफ की गुहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में लोग जो यहाँ पे बैठे हुए हैं। इसलिए मेरी तमाम जर्नलिस्ट से भी गुजारिश है, आप गवाह के करिए, अपनी स्टोरी चलाइए, लेकिन किसी कम्युनिटी को, किसी नौजवान को, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, जब तक आप तहकीकात नहीं करते उसको ब्रांड मत करिए कि वो क्रिमिनल है। आपको कोई अर्थ है? कम्युनिटी पे व्यूज लेना तो ठीक नहीं है। ये तो डिजास्टर है, ये तो डिजास्टर है। बहुत शुक्रिया। कल से रात से हम बात कर रहे तालिब जी, आज एक फिर वाक़या हुआ, एक निर्मूल हत्या जो इधर आ रहे ड्रग का नशे का तालिब साहब, आप मुझे बताएंगे, कल भी मैं आपको GMC मोर्चरी के बाहर मिली, परिवार की कितनी ज्यादा बुरी हालत थी। परिवार आपका बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पे आए, जितने भी आए। हमने रात को जब देखें, आज पिछले 6 महीने से ये पुलिस सर क्या कर रही है कि पिछले 6 महीने से ड्रग पैडलिंग के नाम पे और गाय की तस्करी के नाम पे इनकाउंटर्स कर रही है। तो हमने आज तक कोई बात नहीं की। क्यों नहीं बात की? क्योंकि हम सोच रहे थे पुलिस वाले शायद कोई अच्छी तरफ जा रहे हैं, लेकिन इस लड़के का हमने अपने लेवल पे तहकीकात किया। अगर कोई क्रिमिनल भी है, अगर इन्हीं की मान लें वो ड्रग पैडलर था, तो इनको किन्होंने अख्तियार दे दिया सर कि ये गोली मार देंगे। खुद इनका काम है उनको गिरफ्तार करके कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करना। कोर्ट ऑफ लॉ विल डिसाइड इधर ही इज अ गिल्टी और नॉट। खुद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उसको फंडामेंटल राइट देता है जिंदा रहने का, आपने कैसे मार दिया उसको? और मैं हैरान इस बात से हूं कि पुलिस की कहानियां ऐसी हैं कि खुद ही फंसी जा रही है। क्या बोल रही है पुलिस? पुलिस कह रही है जनाब ये ड्रग पैडलर थे, इनके पास चिट्टा भी था। फिर हमने जब फॉलो किया, इन्होंने पत्थर बरसाने शुरू किए, बाइक पे थे जनाब, बाइक पे 2 लोग, चिट्टा भी है उनके पास आपके मुताबिक। फिर वो पथराव कैसे किया? चिट्टा फेंका आप पे, वो चिट्टे से आपकी गाड़ी उड़ गई। फिर आप कहते हैं पथराव कर दिया, फिर कहते हैं गोलियां चल गई, फिर कहते हैं हमारी गाड़ी पलट गई, वहां पे पलटा दी इन्होंने। कैसे? लड़कों ने उठा के फेंकी। आपके मुताबिक तो लड़का चिट्टे वाला था।
सुनार के पास जो बैठता है मैडम, उसको खुशबू आती है उसके कपड़ों से। जो लोहार के पास बैठता है, कपड़ों में सुराख हो ही जाते हैं। अगर वो चिट्टा बेचता था लड़का, तो सुनता भी तो होगा। फिर वो इतना हट्टा कट्टा पहलवान कैसा था? हमारा भाई पहलवान था, आपके मुताबिक वो चिट्टे वाला था। कैसे गाड़ी उल्टा दी उसने? फिर उसका मतलब है उसने गोली चलाई होगी। कहाँ है गोली के निशानात? फिर इसका मतलब है उसको गाड़ी गिराने के लिए गोली भी नहीं चाहिए। गोली से कार में सुराख हो जाता है, गाड़ी उल्टती नहीं है। आपको मोटर चाहिए, या तो आप ग्रेनेड फेंकेंगे या आपको मोटर चाहिए मशीन गन पे। तालिब साहब, मुझे एक चीज बताइए कि बताया जा रहा है उनके भाइयों द्वारा कि हम लोगों पे कोई भी FIR जो है बिल्कुल भी नहीं लगी, ना